किसकी गलती है? नहीं, गलती जूडियो की है। नहीं, जूडियो की गलती है ना, जूडियो के सर्वर सही से काम नहीं कर रहा था। मेरी तरफ से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, यूटीआई जनरेट हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गई, सब कुछ तो मैंने कर दिया है। क्या मैं फ्रॉड करने हिसाब से तो यार लिख के दो ना। तो फिर कोई गाली बकी नहीं, आपकी बकना शुरू करूंगा फिर मैं। लिख के देने में क्या दिक्कत है? फिर मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ। मैं पेमेंट जब मैंने करी है तो आप आया था। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका गीत दी फैमिली व्लॉग्स में। और बुढ़ापा झलक रहा होगा आपको, क्योंकि इतना भी समय नहीं है कि मैं कलर करवाने जा पाऊँ। और मालविया जी का बर्थडे वीक स्टार्ट हो गया भैया, तो आने वाला बर्थडे बॉय ही रहना चाहिए। क्या इतनी जल्दी है? काम करता हुआ दिखाई देगा अपने बर्थडे के लिए कार चमकाते हुए। तो हम एक हफ्ते में आने वाले हैं मालविया जी का बर्थडे, पर अनफॉर्चुनेटली गीत का पीरियडिक टेस्ट आ गए तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर आज से हम घूमना शुरू करेंगे। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिनर पे जाएंगे, पार्टी करेंगे। और मालविया जी सोच रहे हैं कि वो हो गए 29 के, है ना मालविया जी? हाँ, मैं कैसा दिखता हूँ। मेरे आचार विचार से उम्र होती है। उम्र नहीं तो आप बचपन में बाल सफेद हैं तो 50 के थोड़ी जाओ। तो भाई मालविया जी होने वाले हैं, गेस कीजिए कितने साल के। थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बर्थडे की शुरुआत के लिए हम सबसे पहले आ गए गणेश वर्दी। आज बर्थडे नहीं है, बर्थडे 17 को है, पर मालविया जी हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो अब हमारे एक हफ्ते तक बर्थडे मनाएंगे, समझ लो ऐसा। आज से घूमना शुरू कर रहे हैं हम बस। तो देखो दोस्तों, आपका स्पेशल डे आप चाहो एक हफ्ते, एक महीने, एक साल बनाओ। ये आप जितनी मेहनत करते हैं साल भर, आप अपने लिए करते हैं। तो अपने आप को खुश रखो, इम्पोर्टेंस दो, मेहनत पूरी करो। उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, मगर उससे आपके अंदर पूरे साल मेहनत करने के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा। और क्या कहते हैं, बहुत सारे वर्ड कह सकते हैं। और अपना बुरा समय भूलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले गणपति जी को थैंक यू बोल के लाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, जिनने नहीं देखा है पुराने 2-3 साल के व्लॉग देखना, कितने गणपति बब्बा ने हमें किस नरक से निकाला है। आप सिर्फ 2 में टाइम नहीं बताऊं, 2023 से पहले सितंबर, अगस्त, 2023 के बाद के पूरे देख लो, 2023 से 6 महीने पुराने देख लो। रचना ने ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे मैनेज के किया, बाद के सारे देख लो। तो पहले के 6 महीने भी बड़ा मुश्किल निकले हैं। और गणपति जी के 10 दिन जो हुआ था हमारे साथ, हम सोच रहे थे बप्पा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें पता था वो लोगों की असलियत दिखा रहे हैं और हमें वहाँ से निकाल के अच्छी जगह ला रहे हैं। जय माता दी। चलो आओ, आप भी चलो। अमूल का पार्लर है। 1 साल से मालविया जी का फेवरेट काम कॉफी पीना, कोल्ड कॉफी पीना। उसके चक्कर में छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो मामला 90% तुला लग्न है और तुला राशि है, और लग्न में शनि उच्च के होके बैठे हैं। देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है, मगर शनि लग्न में थोड़ा सा कम उम्र में मेच्योरिटी देने लगता है, हार्ड वर्क स्ट्रगल कराता है। तो फ्रेंड्स, अभी मालविया जी का बर्थडे कंटिन्यू है, वीक भर चलेगा। तो पहला गिफ्ट मालविया जी को मिला है, क्या मिला है? शूज। ये फर्स्ट गिफ्ट है आपका। मम्मी आज नहीं है, 17 को है, अभी टाइम है। आज नहीं है, आज तो ऐसे ही जा रहे हैं। 1 महीने बर्थडे चलेगा मेरा। आप ब्लॉग नहीं बनाते, बिल्कुल ही छूट गया है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। मालविया जी का बर्थडे वीक चल रहा है। हमारे साथ सब हैं, बस हमारी एक फ्रेंड नहीं आई, प्रिया। उसको क्या कहते हैं, विजडम टूथ जो है वो निकाल लिया है भैया डॉक्टर डेंटिस्ट ने, तो उनको बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने कहा मालविया जी के फाइनल बर्थडे तक सही कर लेना। तो हम ऐसे ही इंजॉय करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। सही बात है, जो भी ये कह रही है पूरी 100% सही है। मैं कितनी खुश हूँ, बर्थडे मालविया जी का खुश में हो रही हूँ। जब ये खुश होती है मुझे टेंशन होती है। हाँ, क्योंकि जेब खाली होती है। खर्चा नहीं, कुछ भी हो सकता है। खर्चे की टेंशन नहीं, कुछ और हो सकता है। मैं खुश होती हूँ, भूकंप आ जाता है। जहाँ चलते जर्दा मांग के खाता है मालविया जी कोई। जर्दा का है, सुपारी है। ऐसे कौन करता है? लो भाई, लो खाना है। क्या है ये? सुपारी? विमल? क्या है वो? अजय देवगन? कुछ नहीं, सिर्फ सुपारी है ना, विमल है ना विमल है। पैकेट तो विमल का था। तो विमल का वो अलग खा रहा था, मुझे अलग।
फरारी जा रही है आगे, तो हम आए हैं फिनिक्स मॉल और आगे फरारी जा रही है हमारे, देखो ये देखो, ये लाल फरारी। ये काली वाली फरारी टी शर्ट पे लिखा अच्छा है। टी शर्ट पे लेकर ये एंट्री है, तो कहाँ जा रहे हैं ये लोग? अरे हम पहली बार आए दोस्तों ये वाले फिनिक्स मॉल। अरे एंट्री पीछे थी यार, पीछे एंट्री थी। हो सकता है पहले एंट्री दूसरी एंट्री। मैंने नहीं लिखा तो आए वो लोग, फोन करते ना कि यहीं आ जाओ, वो उनके साथ ही बैठे हैं ना अंदर। दिखते ही नहीं रहे। कम से कम होगा, बेटर रहेगा। ग्लैड टू सी यू। अच्छा ठीक है। नो एंट्री विदाउट। छोटा बेचारा मॉल अच्छा है यार ये क्या तमाशा है यार। मेरे ऐसा हीरो यही सिंपल है। हाँ वो तो है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा वो है यार, नैरो बहुत है यार। बड़ी गाड़ी कैसे आती होगी मान कोई लीजिए? बड़ी गाड़ी क्यों आएगी यहाँ पे? नहीं कार के लिए। अपनी स्पीड लिमिट 10। पापा पीप कैसे होती है? मान लीजिए ब्रेक लगा के रखते तब भी 10 नहीं होती। ऐसा भी नहीं है। बेटा रुको रुको, वेट वेट वेट। अरे बच्चे गिरी। अरे हाँ उसको ही ले आते कम से। तो मालवा जी अपनी शुरू है, क्या कह रहे हो? हम इतना खड़े हैं अमूल आइस लॉन्ज पे। तुम ये कहते गौरी हो? के कजिन है, ग्वालियर से आए हैं। आए कर ये दीपक, ये ये है चंबल के डाकू सूरज। सूरज देखो, दीपक को सूरज कौन दिखा सकता है? अरे बाप रे, दीपक को सूरज। प्रिंसी की और गौरी की मम्मी गुम गई हैं, लापता हो गई। मम्मी मिल नहीं रही है, मम्मी मिल नहीं रही है और ये तो हंस रहे हैं। लापता लेडीज। नहीं अभी हम ढूंढ लेंगे उनको। व्हाट टू कांटेक्ट हो चुका। हाँ आ रहे हैं वो लोग ऊपर हैं। मैं आरसीबी फैन। वो लोग मिल नहीं रहे, अब हमें एंजाइटी हो रही है, हम घबरा गए हैं। कहाँ है मालवा जी? अपन गुम गए वो ये। अब गौरी परेशान हो गई, मम्मी मिल नहीं रही है, बहुत टेंशन हो रही है हमको। हाँ इसमें देखो ना, अपन यहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े थे मालू जी? अपन कहाँ खड़े हैं? क्या क्या शौक है इसके? अपन कहाँ खड़े हैं? अपन ये कोने पे खड़े हैं, कहाँ है? यहाँ पे खड़े हैं। ये सिलेक्टेड अरे है यहाँ क्या? खड़े हैं, यहाँ पे ये देखो। तो दोस्तों जब भी आए अपनी मम्मियों का ध्यान रखें। अरे अपन यहाँ खड़े हैं, पर पहले बच्चे घुमा करते थे, अब मम्मियाँ घूमती। कहाँ है? देखो हाँ यहाँ पे आ गई है सामने स्टॉप, नहीं स्टॉप यहाँ पे स्केचर। कैचर्स पे खड़े के वो लोग 2 मिनट हटो। हाँ अपर ग्राउंड फ्लोर। आन दो साहब जी को आन दो। ये इस पे देखो। नहीं तो कौन मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई। देखो बच्चे कितने खुश है। मम्मी फेंक के मजे कर रहे हैं वो तो। कैसे तो लोग बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं और दोनों। बाप रे वो कितना मस्त ऐसा लग रहा है। मैंने कॉफी ऑर्डर कर दी है और बैठी बढ़िया। आपकी बच्चियाँ परेशान हो रही हैं और आप मस्त गप्पे मार रहे हैं। तो देख बोल ही रही थी गौरी की वो लोग मस्त फोटो खिंचा रहे होंगे। हाँ हाँ अरे ऐसे आंटी यहाँ पे बहुत सारे हैं। हम भी ऐसी ही जगह खड़े हुए हैं। मेरे को यही पहले बच्चे घूमते थे, अब मम्मियाँ होंगे। पापा के लिए शर्ट ले लें। कौन सी? ये वाली? मालवा जी पसंद कर ली आपको? ये वाली शर्ट है आपके लिए, ले लें। टच नहीं करते। तो फाइनली ये शर्ट पसंद की है मालवा जी के लिए। आगे नीचे का हिस्सा बेटा टच मत करो। तो बच्चों चलो पापा के लिए फटाफट से शर्ट पसंद करो। गीत पापा क्या पहनेंगे बर्थडे पे? ऑफिस जाने वाला बंदा ऑफिशियल उस पर ही चला जाता है। ये पापा के लिए डंबल। अच्छा मैं आजकल स्टैंड ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो गीत बोल रही मेरे लिए। बेटा बच्चों का नहीं 3 kg, मम्मा 5 से करती है। मम्मा एक
आपको तो अभी 1 या 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आपका बाद में कराएंगे बेटा, पहले मम्मा स्ट्रांग हो जाए। टच नहीं करती। कहते हैं ना कि माँ बाप जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, इसलिए गीत ने आते से ही डंबल पे उसकी नज़र पड़ी क्योंकि मैं कर रही हूँ, मुझे 20+ डेज हो गए तो अब मुझे आदत हो गई है। तो रीत अपनी जगह ढूंढ लेती, अपनी फेवरेट चीज़ें ढूंढ लेती, उसको यही सब पसंद। बेटा यही तो लेके गए थे अपन, जो यही ले जा चुकी है, अपने घर पे रखा है बेटा, ये सेम चीज़ रखी है। चलो आओ आगे और देख। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से ले रहे हैं मालवीय जी के लिए टॉवेल, क्योंकि उनको बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, तो एक हम उनके लिए टॉवेल लेंगे। कौन से कलर का टॉवेल? बर्थडे वीक चल ही रहा है। ये कलर देखिए, लेवेंडर कलर। पापा अपनी दुनिया में बिजी हैं। क्या हुआ बेटा, इसे खोलते हैं क्या उसको? लग जाएगी, लाओ मम्मा खोले। एक मालवीय जी ने एक की बिलिंग करा दी, ये नहीं समझ में आया कि 2 बच्चे हैं तो 2 लेनी पड़ेगी। ला रहे हैं पापा। है ना, पापा के लिए कुछ लिया आपने? कुछ लिया? पापा का बर्थडे आ रहा है, आपने लिया कुछ? आपने लिया? फिर तो बताओ, हमारा पेमेंट हो गया, आप क्या कह रहे हैं? हम फिर भी चले जाएं बिना सामान लिए? आप मैंने बोला आपको चले जाओ, मैं नहीं ये तो हम बोल क्या रहा हूँ, करें? मेरी बात सुनो। जैसे सुनो मेरी बात। है ना, जब तक अपना रिसीव नहीं आती ना, उसका आप मेल डाल दे, मेल जैसा आपका। अभी हम क्या करें? अभी मैं क्या करूं? मेरे बच्चे रो रहे हैं। मेल डाल दिया आपने? मेल डाल दिया क्या? टाइम पे लेने के बाद भी मैं वेट करूं, जब सक्सेस का मैसेज आ गया तब आपने भी। बात ही नहीं करी मेल डालने के लिए। 1 घंटे बाद बता रहे हो आप ये? किसकी गलती है? नहीं, गलती जूडियो की है। नहीं, जूडियो की गलती है ना, जूडियो के सर्वर सही से काम नहीं कर रहा था। मेरी तरफ से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, यूटीआई जनरेट हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गई, सब कुछ तो मैंने कर दिया है। क्या मैं फ्रॉड करने आया था क्या? सोल्यूशन की बात ये भी तो हो सकता है। आपने जब काम करो, सुने मेरी बात, क्या भाई जल्दी से एक पेपर पे ये लिख के दो क्या कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है और ये यूपीआई आईडी है, जिसपे पेमेंट करने के बाद भी हमने आपको सामान नहीं दिया, बाकी फिर मैं देख लूंगा। हिसाब से तो ये लिख के दो ना, तो फिर गाली किसको दे रहे हो? कोई गाली बकी नहीं, अभी बकना शुरू करूंगा फिर मैं। हाँ, फिर लिख के देने में क्या दिक्कत है? फिर मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ ना। मैं पेमेंट है तब मैं बोल रहा हूँ। पेमेंट जब मैंने करी है तो आप लिख के क्यों नहीं दे सकते? नहीं, मेरी बात सुनो, सिंपल सी लाइन है कि मैंने इस यूटीआई नंबर, यूपीआई आईडी आई है, हम आपको सामान नहीं दे रहे, 8:02 पे इतना पेमेंट हमारे अकाउंट में आया। अगर अब मैं उसके पे लेता रहूंगा कहीं से भी, अब मुझे नहीं चाहिए फिर तुम लोगों से पैसा। आपका एड्रेस दे दीजिए, अगर हम आपके पास प्रोडक्ट इतना अच्छा मैं इतना भरोसा कर लूँ, आप मेरे को भरोसा नहीं दे रहे दोनों। स्टूडियो जैसे इतनी बड़ी कंपनी भरोसा आप मेरे एड्रेस पे आगे पैसा दोगे? बहुत सही यार। अरे सर, यहाँ क्या लिखा है? नहीं, क्या समझ रहे हो आप लोग मुझे? सर बताइए क्या? नहीं, बात पैसे की नहीं रचना, बात ये है कि ये लोग इथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं? स्टूडियो में नहीं आएंगे दोबारा, और रिलेटेड भी चलो हो गया जो हो गया। बताइए क्या करें? मजे तो पेमेंट कहाँ गया फिर? तो ये मेरी गलती क्या है? जूडियो की गलती वो भुगता है। चिड़चिड़ मेरे भाई पेमेंट कर। अब्यूजिंग वर्ड तो मैंने अभी शुरू नहीं किया है मेरे भाई, अब्यूजिंग वर्ड तो मैंने एक भी नहीं लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब यूटीआई नंबर जनरेट हो गया है, इसका मतलब मर्चेंट के अकाउंट में पैसे चले गए। आप ये बोल लीजिए, मैं फिर आपको तो आप बोलने कहाँ दे रहे हो? आप बीच में इंटरप्ट तो कर रहे हो। आप बोलिए, फिर पूरी बात बोलिए। जब मेरी बात है, बेसिक प्रिंसिपल है बैंकिंग का, यूटीआई नंबर जनरेट हो गया है, इसका मतलब आपके पास पैसा आ गया होगा। भले ही आपके अकाउंट में अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मगर कल तो 100% रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैं क्या करूं? मगर मैं आता है सामान लेने, क्या मुझे सामान मिलेगा? नहीं ना। आप बताओ हाँ या नहीं। अगर चलो मैं सामान लिया बिना चला गया, पैसे कल मिल भी जाएंगे, क्या मुझे सामान मिला? मैंने 1 घंटे यहाँ परचेसिंग करी, बच्चों के लिए किया, बच्चों की मनपसंद चीज खरीदी, क्या वो मुझे मिली? फिर मैं आपको अपने छुट्टी लेके आऊं सामान लेना, आज क्योंकि वर्किंग डे था। आप बताओ यहाँ पे कौन गलत है?
अगर यूटीआई नंबर जनरेट हुआ है तो मीन्स की पेमेंट हुआ है। अगर पेंडिंग होता, हमारा एक और अकाउंट है, इनसे पूछो गोविंद से, 3800 रुपए का अमाउंट है, वो पेंडिंग था, हमने उसके लिए अभी भी पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है, मगर हमें लगा पता ये तो हो जाता है कि वापिस आ जाएगा। मगर जब सक्सेसफुल हुआ, इसलिए तो आपसे आधा घंटे से ऊपर होकर बहस कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी पॉलिसी गलत बनाओगे तो आप वो तीनों नहीं और 5 लोग और परेशान होंगे मेरे साथ साथ। ये भी आप और मैं दोनों परेशानियों में हैं। हम तो एम्प्लॉय आदमी है। अब आप उस पे आ जाते हो एम्प्लॉय आदमी हो। भाई आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप वहाँ पे कोई ना अथॉरिटी पोस्ट पे हो ना, तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हो। आपकी बात हो गई तो मेरे को बोलने दीजिए सर। बोलो, बात मेरे हित की नहीं है ना, मगर वो देखिए अरे सर मेरा फायदा क्या है? आप भाई मैं आया था यहाँ सामान लेने, पैसा मुझे कल मिल जाएगा, मगर सामान मिलेगा क्या? सर वो सुन लिया, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए। भाई ट्रांजेक्शन से यूटीआर जनरेट होता है, आइदर पेमेंट सक्सेसफुल हो, आइदर फेल हो, बराबर बात है? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे बोलो। मशीन है, सेटलमेंट उसने मारा, आपके सामने जितना भी ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा वो पेमेंट आ गया। अब यदि आपका ट्रांजेक्शन टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं आया तो सर आप बोल रहे हैं जूडियो फिर भी बराबर में जल्दी मानता हूँ, सर एरर के कारण यदि वो पेमेंट नहीं आया तो मुझे होगा कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। आपको वो बलविंदर सर को गिफ्ट कर देना हमारी तरफ से प्रोडक्ट, ठीक है? वो रखे आराम। बात है कि तो फ्रेंड्स हम तो एंजॉय करने आए थे, वो कपड़े तो ऐसा खरीदना नहीं था, पर बच्चों के लिए खरीदे, मालवीय जी के लिए नहीं। लेकिन वो कपड़े भी हमें वापस नहीं मिले। बेटा इधर आना, पकड़ना दिव्यांशी, कार से दूर। सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ है, सबके साथ प्रॉब्लम आ रही, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। पैसे भी गए, पेंडिंग होता तो रिफंड आता, सक्सेसफुल में कैसे रिफंड आएगा? तो आधे घंटे भी वेस्ट हुए, कपड़े भी नहीं मिले, 1100 रुपए भी गए, मालवीय जी भी परेशान हुए। जब मैं ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ ऐसी होता है। हाँ। क्या